देखिए, बिहार की सियासत जो है वो तो ऐसे ही गर्म रहती है। बीजेपी लोकसभा में अभी कह सकते हैं कि महागठबंधन के सामने थोड़ा फीकी है। सहनी जो नीतीश के कवच बन के कभी खड़ा हुआ करते थे, आज वो उनसे दूर जाते हुए नीतीश जी के नाव से अब छलांग लगाने की तैयारी में है। सफलतापूर्वक वो तैर पाएंगे या फिर डूब जाएंगे। देखिए, बिहार की सियासत जो है वो तो ऐसे ही गर्म रहती है और इसी बीच बिहार की सियासत में थोड़ी गर्माहट और बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश जी के लिए बता दें कि जो चुनौती है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्व सांसद कुछ पिछले दिनों की बात करें तो कुछ पूर्व सांसद जो हैं नीतीश जी का पार्टी छोड़ के अलग हो गए हैं। अभी हरिवंश जी भी बीजेपी की ओर जाते दिख रहे हैं और अब मांझी भी आज नीतीश की छलांग जो है नाव से छलांग मार रहे हैं। और इसी बीच सहनी जी वो भी अब नीतीश की बंगला छोड़ के अब बीजेपी की ओर दिख रहे हैं। जब से Y+ सिक्योरिटी बीजेपी ने सहनी जी को दिया है, तब से वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाते दिख रहे हैं। तो इन तमाम सवालों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं रविकांत जी। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, ये दोनों बिहार की राजनीति में एक ऐसे फैक्टर बने पिछले दो सालों में। ये दोनों के पास 4 सीटें थी। इन दोनों की अहमियत एनडीए में इस प्रकार बनी कि दोनों को एक मंत्री मिला। अब मंत्री मिला, मगर सहनी का कुछ ऐसा समीकरण बना या कुछ ऐसा आकांक्षाएं उपेक्षाएं बढ़ी बीजेपी से, तो मन हिला। पहले वह एनडीए के खेमे से ही उनके कोटे से 8-10 सीटें दी गई थी, मगर 4 सीटें जीत कर आए तो उनको एक मंत्री बनाया गया, मांझी जी को बनाया गया। उसी वक्त से ये दोनों इस तरह से बैलेंसिंग फैक्टर बने रहे, मतलब कि अगर 8 सीटें अगर निकाल देते तो अल्पमत में चली जाती और तेजस्वी मुख्यमंत्री भी हो सकते। मगर आज ही बड़ी खबर इसलिए बनी कि मुकेश सहनी ने बंगला छोड़ दिया है, जो नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि एक प्रकार से छोटा हनुमान बनने का प्रयास कर रहे थे। जो घटक दल में जब भी नीतीश कुमार पर कोई टीका टिप्पणी करते थे या नीतीश कुमार पर हमला करते थे, तो नीतीश कुमार पर वह सीधे तौर पर नीतीश कुमार को एक बिहार के बड़े लीडर के तौर पर वो आकर सामने से कहते थे और उनके तरफ से कहिए कि लड़ते थे मुकेश सहनी। और बंगला खाली कराने की बात है तो मुकेश सहनी का बंगला नीतीश कुमार ने खाली नहीं करवाया। वो अंदेशा में थे कि ये लोग हमारे साथी हैं, चाहे अब जैसे छोड़कर जा रहे हैं RCP सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अब मुकेश सहनी का नाम आया। तो मुकेश सहनी को जब Y+ सिक्योरिटी मिला, और इससे भी पहले 2 साल पहले भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो 2 नेता हैं मांझी और सहनी, इन दोनों पर बीजेपी डोरे डालेगी और अपने पाले में लाएगी। उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम था, RCP सिंह का नाम नहीं था 2 साल पहले, मगर वह अचानक आ गए, मंत्री बने और साल भर में कुछ ऐसा समीकरण बना कि अध्यक्ष पद और मंत्री पद और तमाम चीज़ें जाने के बाद वह भी बीजेपी अब तो ज्वाइनिंग कर लिए। मगर मुकेश सहनी लग रहा था कि वह भी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के कई नेता नाराज थे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उस वक्त मुकेश सहनी इतना कुछ बोलते हुए नजर आए थे बीजेपी पर कि उनका जो MLC का जो कोटा था, जो 1.5 सालों के लिए, जैसे तेजस्वी बोलते कि रिचार्ज हुआ है, तो जो 1.5 सालों का उनको मिला था और उसके बाद उनका MLC गया, मंत्रालय गया, ऐसी तमाम। तो खटपटाहट बीजेपी से बहुत ज़्यादा थी। नीतीश कुमार के क्लोज गए, फिर भी उनका आवास बचा हुआ था। मगर अब मुकेश सहनी को भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं ज़्यादा लग रही है। वह इसलिए लग रही है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में ज़्यादा सीटें कौन जीतती है, और लोकसभा में अगर जीत कर वह संसद जाते हैं तो ये राजनीति में तो भाई महत्वाकांक्षा चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप विधायक रह गए तो अब सांसद बने, बिहार में मंत्री रह गए तो उधर थोड़ा सेंट्रल में देखें, तो ये चीज़ें अब बढ़ रही है। तो उनको भी यह अंदेशा है, भले ही बीजेपी के विचारधारा पर वह काफ़ी कठोर प्रहार करते हैं। मोदी और योगी का नाम लेकर वो इतना ज़्यादा कुछ बोल जाते थे और भाजपा संघ पर इतना ज़्यादा वह कुछ बोल जाते थे, मगर यह राजनीति है। यहाँ पर आपको पद और मंत्रालय ऐसी चीज़ें जब मिलेगी तो वो तमाम चीज़ें आदमी कुछ देरी के लिए कंट्रोल कर लेता है, और सत्ता के कह सकते हैं कि मद में वो विचारधाराएँ कई चीज़ें गौण हो जाती है। मगर जो बातें आज हुई, तो अब ये बातें साफ हो गई कि मुकेश सहनी किसके तरफ से हैं। बाकी Y+ सिक्योरिटी मिला था तो ये बातें सामने आ गई। ये सब तो बात रही अभी सहनी जी का। अगर हम बात करें रविकांत जी मांझी का, तो मांझी का जो आज एक बड़ा जो खबर आया है कि अब वो नीतीश जी के नाव से अब छलांग लगाने की तैयारी में है। तो क्या लगता है, अब जो छलांग लगाएंगे तो उनकी जो छलांग सफलतापूर्वक वो तैर पाएंगे या फिर डूब जाएंगे? देखिए, मांझी जी बैलेंस वो भी कर रहे हैं जी, और वो इस प्रकार कर रहे हैं कि एक खबरें यह भी चले कि मांझी जी को राज्यपाल बनाया जाएगा या जा रहा है। तो अब वही सहनी वाला ही महत्वाकांक्षा की बात आ जाती है
वह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने बेटा को अभी मंत्री बनवाए हुए हैं, संतोष कुमार सुमन को। जी, उनकी मांग फिर से है कि वो जी। मेरे बेटा को दिया जाए अच्छा वाला जी। और वो तो मुख्यमंत्री की मांग कर चुके हैं अपने बेटा के लिए। और मतलब एक तो वह दलित हैं जी, दलित हैं और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका अब जो आदमी मुख्यमंत्री रह गया है तो अब वो किसी पार्टी में किस प्रकार से सेटअप और तमाम चीज़ें होगा तो उसकी बात का थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। भले उनका कार्यकाल में कई चीज़ें मजाकिया लहजे में कई लोग लेते हों या जो भी, मगर उनके पास अभी 4 सीट है, और जब वह एनडीए के साथ थे तो 4 सीटों का क्या महत्व था वो सबको समझ में आ रहा था। 125 सीटें, 4 सीटें हटा देने के बाद 122 नहीं पूर रहा था। तो अब वो नीतीश जी और आरजेडी जब मिली तो अब इन दोनों का, मांझी और साहनी जी का, उतना वैल्यू नहीं रह गया जितना ये दोनों चर्चा में ज़्यादा उस वक्त रहते थे। मगर फिर भी अभी भी चर्चा में इसलिए रहते हैं कि ये दोनों के पास कुछ न कुछ जो जातीय गोलबंदी, तो मांझी समाज का जो वोटर है उसका पूर्णतः प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसका एक असर होता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उसका एक केंद्र देखते हैं, उसके समाज, उसकी जाति और भी बहुत कुछ, दलित में भी। और बीजेपी इन सभी के ऊपर बड़ा कड़ा पहरा कह सकते हैं कि डोरा डाल रही है। मगर मांझी जी इस तरह से कसम खा चुके हैं मीडिया के सामने कि हम नीतीश जी के ही तरफ रहेंगे, हमारी पत्नी गुस्साने लगती है नीतीश जी के खिलाफ, ऐसे तमाम बातें करते हैं। तो ये बातें वो कर तो रहे हैं कि कसम है कि हम नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे, मगर पूरी बातें यही निकल कर आती है कि जब आपको राज्यपाल बनाया जाएगा या किसी भी सुस्त पड़े नेता को इतना बड़ा पद दिया जाएगा तो वादे, इरादे, कस्में, वादे सब टूट जाते हैं, सब बहुत कुछ पीछे छूट जाती है। राजनीति ये वसूल है कि जो कसम खाते हैं वो तोड़ने के लिए ही कसम खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप सत्ता में नहीं रहिएगा तो आपका नाम नहीं होगा जी, आपका पूछ नहीं होगा। तो भाई अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो कहीं सोच रहे होंगे कि या लोकसभा में उनको, उनके बेटे, उनके बहू को अच्छा सीट दिया जाए, लोकसभा सांसद पहुंच जाए। तो अभी तक वो बिहार में विधायक, यही एमएलसी, तमाम चीज़ें रहते आए हैं। अगर वह लोकसभा में अच्छी सीटें बीजेपी से तय होती है, साहनी हो या फिर मांझी, अब बीजेपी के लिए भी ये मुश्किल है, वो तो अगले सेगमेंट या प्ले वीडियो में बात करेंगे। मगर मांझी जी फिलहाल अभी भाजपा के कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें भाजपा लगा रहे हैं। हाँ, भाजपा इन छोटी छोटी चीज़ों पर अब कर रही है क्योंकि एक बड़ा नेता और बड़ी पार्टी जदयू छोड़कर जा चुकी है। तो अब इन छोटे छोटे प्यारों को मिला करके, जो नीतीश कुमार के विश्वसनीय लोगों में रहे हैं, मांझी जदयू से मुख्यमंत्री रहे थे, बाद में हम पार्टी बनाई, नीतीश के खिलाफ पूरा बवाल हुआ, मगर फिर भी नीतीश कुमार के साथ ही खड़े रहते थे। कोई भी टोका टिप्पणी अगर कोई किया, बीजेपी का, आरजेडी का कोई नेता किया, तो ये मांझी और साहनी ये दोनों नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि हनुमान बन के खड़े रहते थे, आ जाते थे। कौन क्या बोला नीतीश को, भाई जरा हम देख लेते हैं। राजद के भी लोग टोका टिप्पणी किए तो यही दोनों काउंटर करते थे, और भी बीजेपी के लोग भी टोका टिप्पणी किए तो यही दोनों काउंटर करते थे। तो ये तमाम बातें हैं। बाकी राजनीति में महत्वाकांक्षा, पद और प्रतिष्ठा का विषय रह जाता है, तो कहीं ना कहीं मन हिलता है। और लोकसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो अब विधानसभा में ये लोग रहते रहते ऊब गए हैं। एक आध बार लोकसभा में भी रहे, लोकसभा का संसद भी नया नया बना है तो थोड़ा ध्यान वो भी आकृष्ट करता है। वो भी समीकरण को बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही परसेंटेज 2% वोट बीजेपी इधर से उधर जैसे 2% ही लोगों से लाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा में अभी कह सकते हैं कि महागठबंधन के सामने थोड़ा फीकी है बिहार के लिए, जो 40 सीटों पर है जी। और ये सबको साथ लाएगी तो टक्कर दे पाएगी, और टक्कर दे पाएगी तो उसकी सीटें आएगी। यही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखा आपने कि बीजेपी जो है बड़ी चालाकी से अपने जो जदयू की सरकार है, जो नीतीश के जो खास लोग हैं उनको जुटाने में लगी हुई है ताकि वो अपनी जो सरकार है जो चुनाव में अच्छे से मैदान में चुनावी जंग लड़ सके। सहनी जो नीतीश के कवच बन के कभी खड़ा हुआ करते थे, आज वो उनसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल ही चुके होंगे। फिर हम अगले सेगमेंट में आपसे बात करेंगे कुछ और नया विषय लेके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।